नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जहां पर हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अपडेट्स की जो 2025 में आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग डिसीजंस को डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकता है। जी हाँ, सही सुना आपने। अगर आपको सेबी की नई पॉलिसी और एमएसईआई का मेजर चेंजेस अनाउंसमेंट के बारे में नहीं पता तो आपको बड़े लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी एमएसईआई ने एक नया इंडेक्स और वीकली एक्सपायरी का प्लान अनाउंस किया है। एक नया इंडेक्स एमएसई लॉन्च किया जा रहा है जिसमें फ्राइडे को वीकली एक्सपायरी होगी। यह 1 जनवरी 2025 से शुरू होगा और इसका पहला इम्पैक्ट नए साल की पहली एक्सपायरी पे होगा। सेबी की गाइडलाइन के मुताबिक एक समय पे मार्केट में एक ही एक्सपायरी अलाउड थी ताकि ओवर स्पेकुलेशन और वोलेटिलिटी को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन अब हमारे पास 5 एक्सचेंजेस हैं और हर एक्सचेंज अपना एक्सपायरी साइकिल इंट्रोड्यूस कर रहा है। एमएससीआई का यह स्टेप लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए किया गया है, लेकिन यह रिटेलर्स के लिए बेनिफिशियल होगा या उन्हें और रिस्क में डालेगा, यह एक बड़ा सवाल है। अब बात करते हैं एक और शॉकिंग अपडेट की। एमएससीआई में 4 मेजर ब्रोकर ने अपना स्टेक एक्वायर किया है। पहला ज़ीरोधा, दूसरा ग्रो, तीसरा सिक्योर कॉप सिक्योरिटीज एंड चौथा शेयर इंडिया सिक्योरिटीज। 4 ब्रोकर्स को मिला के 128 करोड़ शेयर्स अलॉट किए गए हैं। टोटल 238 करोड़ का वैल्यूएशन दिया गया है। इसमें शेयर इंडिया सिक्योरिटीज ने 4.95% का स्टेक एक्वायर किया है। बाकी ब्रोकर्स का एग्जैक्ट स्टेक अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन यहां एक पैटर्न दिख रहा है। ब्रोकर्स एक्सचेंज में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंडियन रेगुलेटरी सिस्टम में एक्सचेंजेस को सेकेंड लेवल का रेगुलेटर माना जाता है, जबकि सेबी फर्स्ट लेवल का रेगुलेटर है। अगर ब्रोकर्स जो खुद भी मार्केट में पार्टिसिपेंट्स हैं एक्सचेंज के ओनर बन जाएंगे तो यहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट काफी बढ़ जाता है ना। अगर रिटेल ट्रेडर्स को किसी ब्रोकर के खिलाफ कंप्लेन करनी है और वही ब्रोकर एक्सचेंज का शेयर होल्डर हो तो क्या कंप्लेन फेयरली रिजॉल्व होगी? ब्रोकर्स के पास ऑलरेडी ऑर्डर्स का फ्लो बहुत होता है। एक्सचेंज की ओनरशिप उन्हें अनफेयर ट्रेडिंग एडवांटेज दे सकती है। सेबी हमेशा से स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग और ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करने के लिए वीकली एक्सपायरी को रेशनलाइज करना चाह रही थी। उन्होंने गाइडलाइंस दी थी कि डेली एक्सपायरी हार्मफुल होती है। क्यों? क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स का 92% लॉसेस होता है, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग में। ओवर ट्रेडिंग के चलते मार्केट का स्टेबिलिटी भी इंपैक्ट होता है। लेकिन अब सेबी ने ही एमएससीआई के फ्राइडे वीकली एक्सपायरी को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। एमएससीआई को रिवाइव करने के पीछे के लॉजिक और प्लान क्या हो सकते हैं, चलो अब हम उससे समझते हैं। एमएससीआई जो लिक्विडिटी और रेलेवेंस के मामले में अब तक मार्जिनल था, उसे रिवाइव करने के लिए यह एक स्ट्रैटेजिक मूव हो सकता है। एनएससी की मोनोपोली को तोड़ने के लिए वायबल अल्टरनेटिव क्रिएट करना भी हो सकता है। मेजर ब्रोकर का स्टेक होना इस डिसीजन के पीछे एक सिग्निफिकेंट फैक्टर भी हो सकता है। तो दोस्तों, यह डेवलपमेंट डायरेक्टली रिटेल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को इम्पैक्ट करेगा। आइए समझते हैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स। ज़्यादा ट्रेडिंग ऑप्शंस, नए एक्सपायरी डेज के साथ स्कैल्पिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए नए चांसेस मिलेंगे। ज़ीरोधा और ग्रो जैसे ब्रोकर्स एक्टिवली प्रमोट करेंगे, जिससे लिक्विडिटी और एग्जीक्यूशन इफिशिएंसी इंप्रूव हो सकती है। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं इनके चैलेंजेस के बारे में। ओवर ट्रेडिंग का रिस्क बढ़ेगा। ज़्यादा एक्सपायरी डेज नए ट्रेडर्स के लिए ओवर ट्रेडिंग का रिस्क बढ़ाता है, जो उनके फाइनेंशियल स्ट्रेस का कारण बन सकती है। और दोस्तों, साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी इश्यूज भी हो सकते हैं। ब्रोकर और एक्सचेंज के ओवरलैपिंग रोल्स के चलते फेयर एग्जीक्यूशन और कंप्लेंट रिड्रेसल पे सवाल उठते हैं। और दोस्तों, मैं यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ एडवाइस देना चाहूँगा रिटेल ट्रेडर्स के लिए। एजुकेट योरसेल्फ। ऑप्शन और एक्सपायरी बेस्ड ट्रेडिंग रिस्की होती है। पहले मार्केट स्ट्रक्चर और इंडेक्स के डायनामिक्स को समझें, रिस्क को मैनेज करें। अब रिस्क को मैनेज कैसे करेंगे? स्टॉप लॉसेस के साथ। लॉस को लिमिट करने के लिए स्टॉप लॉसेस का यूज जरूर करें। साथ ही साथ पोजीशन साइजिंग पे भी ध्यान दें। अपनी ट्रेडिंग कैपिटल के हिसाब से पोजीशन साइज डिफाइन करें। हेजिंग स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करें। डाइवर्सिफाइड स्ट्रेटजीज का यूज करने से हो सकता है ये। और स्टे अपडेटेड। रेगुलेटरी चेंजेस और ओनरशिप डायनामिक्स के बारे में इन्फॉर्म्ड रहें। तो दोस्तों, नए नए एक्सचेंजेस, नई नई एक्सपायरीज के चलते एल्गो ट्रेडिंग भी बहुत प्रमोट होगी। ज़्यादा एक्सपायरीज का यूज़
आर्बिट्रेज और हेजिंग के लिए इंस्टीट्यूशनल प्लेयर करेंगे, जो लिक्विडिटी को और इन्हांस करेगा। नए इंडेक्स और एक्सपायरी के डायनामिक्स के कारण रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम और कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। और कुछ पॉइंट्स मेरी तरफ से रेगुलेटर्स के लिए भी हैं। सेबी को ब्रोकर्स और एक्सचेंजेस के ओवरलैपिंग रोल्स को रेगुलेट करने के लिए और स्ट्रिक्ट फ्रेमवर्क को बनाने की जरूरत होगी। तो दोस्तों, इन सब को देखते हुए मोनोपोली के कंसर्न भी आते हैं। एनएसई का डोमिनेंस तोड़ने के लिए एमएसईआई को एक वायबल अल्टरनेटिव बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों, अब कुछ फाइनल टिप्स मेरी तरफ से रिटेलर्स के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट में नए प्रोडक्ट्स और नए चेंजेस के साथ नए रिस्क भी आते हैं। अपना होमवर्क करें, नए एमएससी इंडेक्स के डायनामिक्स को समझें और सिर्फ तभी ट्रेड करें जब उसमें कंफर्टेबल हो। रिस्क रिवॉर्ड रेशो जरूर मेंटेन करें। अपने ट्रेड्स में डिसिप्लिन और पेशेंस का जबरदस्त ध्यान रखें। दोस्तों, साथ ही साथ रेगुलेटरी चेंजेस को भी मॉनिटर करते रहें। अगर ब्रोकर्स और एक्सचेंजेस के रोल्स अनफेयर लगते हैं तो सेबी के ग्रिवलेंस पोर्टल का यूज़ करें। कंक्लूजन क्या है? एमएसईआई का नया इनिशिएटिव है ये। एमएसईआई का फ्राइडे वीकली एक्सपायरी और नए इंडेक्स SX40 का लॉन्च एक गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन यह अपने साथ नए रिस्क और नए चैलेंजेस भी लेके आता है। ब्रोकर्स और एक्सचेंजेस की ओवरलैपिंग ओनरशिप एक रेड फ्लैग तो है। रिटेल ट्रेडर्स को एजुकेटेड और कॉशंस अप्रोच अपनानी होगी। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? यह डेवलपमेंट रिटेल ट्रेडर्स के लिए बेनिफिशियल होगा या एक नए चैलेंज का आगाज? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह डिटेल एनालिसिस पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अगले नए एपिसोड में नए इंसाइट्स के साथ। नमस्ते, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल।